Good afternoon, class. Welcome to your science class today. And today I am going to complete the chapter separation of substances. Yesterday I have explained in the same chapter, the previous part of the chapter, that is the types of substances and need of separation. What are the needs of separation? Today I am going to explain you about the methods of separation. Before I start, I need to explain you about the types of mixtures. There are many types of mixtures. Yesterday we have studied about it, that homogeneous and heterogeneous mixtures are there. So mixtures could be mixture of solid and solid mixture could be there, insoluble solids and liquid mixture, and solid which is dissolved in liquid, that is also a mixture, that is a homogeneous mixture. You have studied earlier about it. So the mixtures could be of three types: solid mixture, insoluble solid into liquid, and soluble solid into liquid. So firstly we'll cover about the solid how we can separate solid into solid mixture. हम solid और solid के mixture को कैसे सेपरेट करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि इनसॉल्युबल सॉलिड है कोई, उसको और लिक्विड में डिज़ोल्व है. इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया है, उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा. एंड देन द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल है उसको हम लिक्विड से कैसे सेपरेट करेंगे. दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द सॉलिड मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या होंगे. लाइक यू ब्रिंग पल्सेस फ्रॉम द मार्केट, राइसेस फ्रॉम द मार्केट. तो क्या होता है वहाँ पे आपको बहुत सारे उसके अंदर गंदगी होती है, बहुत सारे स्टोन्स, हस्क, ये सब मिक्स रहता है. तो हाउ वी सेपरेट दैट सॉलिड फ्रॉम द सॉलिड. स्टोन इज अ सॉलिड एंड द पल्सेस आर ऑल्सो सॉलिड, राइट. In our daily life, before kneading the flour, your mother used to sieve it, है ना. आटा गूंथने से पहले उसको सीव किया जाता है, छाना जाता है, ताकि उसका जो मोटा भूसा है वो अलग हो जाए और बहुत ही पतला और फाइन जो आटा है वो हमको मिल जाए, राइट. तो देयर आर अदर सम मेथड्स ऑल्सो, थ्रेसिंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सप्रेशन एंड सब्लिमेशन. वी विल डिस्कस दिस डीपली in the next part. Another method, another mixture is insoluble solid from liquid. insoluble solid यानी कि जो घुलता नहीं हो लिक्विड के अंदर. लाइक सैंड को हमने वाटर में मिला दिया, दैट इज एन insoluble solid एंड इनटू दैट लिक्विड. तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे. देयर आर थ्री मेथड्स गिवन इन योर बुक, दैट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड द अदर पार्ट of the chapter is completing with the soluble solids into liquid. How we can separate soluble solids which are dissolved in the liquid, like we are dissolving salt into water में salt को dissolve कर लिया, तो कैसे हम उसको separate करेंगे. that is the process which is there are two methods, evaporation and condensation. So firstly we'll cover this, in which we'll study about hand picking, sieving, threshing, winnowing, magnetic separation and sublimation. Most of the methods are separation of solid from the solid. So we will discuss them one by one. Firstly, separation of solids from the solids, from other solid. ऐसा मिक्सचर है हमारे पास जो कि सॉलिड के साथ मिक्सचर बना हुआ है. दो चीज़ों को हमने मिलाया, दो सॉलिड चीज़ें ली, उनको मिक्स कर दिया, राइट. जैसे दो एप्पल्स और गुआवास को हमने मिक्स कर दिया एक साथ, और बोला गया कि एप्पल को और गुआवा को अलग अलग करो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सेपरेट दैट. कैसे करोगे. हैंड पिकिंग से. एप्पल को अलग रख दोगे एक अलग कंटेनर में, गुआवा को उठाओगे अलग कंटेनर में रख दोगे, ठीक है. ऐसे लेमन और आपका ऑरेंजेस को अलग करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे. लेमन को हाथ से उठाओगे, एक तरफ रख दोगे, ऑरेंजेस को एक तरफ रख दोगे, राइट. तो दिस मेथड इन विच वी आर यूजिंग अवर हैंड फॉर पिकिंग द or separating the substances is known as hand picking, right. Very easy examples are there for that. Sieving के example मैंने अभी आपको दिया कि हम sieve का यूज़ करते हैं, छन्नी का यूज़ करते हैं. जैसे आटा छानने के लिए मदर्स यूज़ करती हैं घरों में. आटा गूंथने से पहले आपने देखा होगा कि उसको छाना जाता है, ताकि मोटा जो पिसा हुआ आटा है वो अलग हो जाए, और जो पतला है, थोड़ा सा महीन है, बहुत ही फाइन है, उसको अलग कर दिया जाए, और उसी से रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं. तो इसीलिए हम सीविंग करते हैं when we are using sieve. Another method, the third one, is the threshing, which is very important method. Threshing is a process which are usually done by the farmers. जो farmers होते हैं उसको यूज़ करते हैं threshing method को.
in which beating of stalk of grains against any hard surface. हम क्या करते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं पहले सुखाते हैं, जो ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन की स्टॉक्स वगैरह, ग्रेन के साथ ग्रेन की स्टॉक्स वगैरह को सुखाया जाता है धूप में। फिर जब वो सूख जाती हैं तब उसको एक हार्ड सरफेस पे बहुत ज़्यादा उसको बीट किया जाता है, पीटा जाता है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर प्रेशर डाल के, कुछ भी स्टोन का स्लैब हो या ज़मीन हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर मारा जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ड्राइड अप पार्ट होता है ग्रेन का, ग्रेन के जो हस्क होते हैं वो ड्राई हो जाने की वजह से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ग्रेन्स अलग होकर गिर जाती हैं। तो दिस मेथड इज़ नोन एज थ्रेशिंग, इसको ही थ्रेशिंग बोला जाता है। बीटिंग ऑफ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स अगेंस्ट एनी हार्ड सरफेस, बहुत हार्ड सरफेस के अगेंस्ट जब बीट किया जाएगा तो क्या होगा, ड्राइड अप है, खुल जाएंगी, सूखी हुई है, टूट जाएंगी और ग्रेन्स बाहर निकल आएंगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग basically nowadays there are machines, sophisticated machines which are known as threshers. Threshers यूज़ किए जाते हैं आजकल, जो फार्मर्स हैं थ्रेशर्स यूज़ करते हैं फॉर बीटिंग दैट स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो थ्रेशर इज़ द मशीन विच इज़ यूज फॉर थ्रेशिंग। अंडरस्टूड, थ्रेशिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़ द विनोइंग पार्ट, अनदर मैथड आफ्टर थ्रेशिंग द नेक्स्ट पार्ट इज़ विनोइंग, ठीक है। तो ये भी फार्मर्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं फार्मर्स। इसमें भी अब अलग हो गए, ग्रेन्स भी अलग हो गए, मतलब ग्रेन्स निकल आए, हस्क में से बाहर निकल आए, छिलके में से बाहर तो आ गए, बट देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क ना, हस्क और ग्रेन आपस में मिले जुले हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको जो है चाफ, जो हस्क अलग हो गया, हस्क को चाफ भी बोला जाता है। तो चाफ को ग्रेन से अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है दैट इज़ विनोइंग। इसमें क्या किया जाता है, विंड्स के अगेंस्ट क्या करते हैं कि बहुत ऊंचे से ग्रेन्स और चाफ के मिक्सचर को फेंका जाता है छन्नी के द्वारा। और क्या होता है, जब विंड चल रही होती है तो क्या होता है, चाफ बिकॉज इट इज़ लाइट, चाफ क्या होती है, हल्की होती है, और ग्रेन्स हैवी होते हैं, ग्रेन्स सीधे सीधे गिरेंगे और हवा की वजह से जो चाफ है वो अलग दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रेन का एक हीप जो है ग्रेन का मिल जाएगा और एक हीप हमको चाफ की मिल जाएगी। इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे ग्रेन्स और चाफ का मिक्सचर अलग हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड विच इज नोन एज विनोइंग, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ बाय यूजिंग विंड। विंड का यूज़ किया जाता है, कई बार फैंस भी लगा लिया जाता है घरों में भी, वी यूज टू यूज़ दिस मैथड विच इज़ नोन एज विनोइंग। अनदर मैथड of separation which is basically done by the scrap factories, scrap की जो factories होती हैं कबाड़ वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। जो मैग्नेटिक सेपरेशन एज द नेम सजेस्ट वी आर यूजिंग मैग्नेट्स, इसमें हम मैग्नेट्स का यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में। और मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट का यूज़ करके मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग कर देते हैं। अब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, व्हाट आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, राइट। सो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्लूड्स, magnetic separation includes the use of magnet in which magnetic substance gets separated from the non-magnetic substances, right। समझ में आई बात। ये ज़्यादातर स्क्रैप के जो बिजनेस में होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं कि आयरन के बहुत सारा पूरा हीप है पड़ा हुआ गार्बेज का या वेस्ट मटेरियल्स का, स्क्रैप का, उसमें से सारा सिर्फ आयरन अलग करना है, तो उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत अच्छा यूज़ आता है। नेक्स्ट इज sublimation, another process which is known as sublimation, very important process। अब जैसे मैंने अभी आपको अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का एग्जांपल दिया था, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर स्टेट, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करने पर। दे डू नॉट कम इन द लिक्विड स्टेट, मीडियम स्टेज पे नहीं आते, इंटरमीडिएट स्टेज में नहीं आते, दे आर डायरेक्टली, पहले भाई ये तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट से पहले लिक्विड में बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनती है, वेपर बनता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं विच कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स। Those substances are known as sublimable substances,
इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, बस आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें चीज़ों को कि कुछ ऐसे सारे सब्सटेंसेज नहीं हो सकते अलग। अगर हम सैंड और सॉल्ट को मिला देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू separate sand and salt from sublimation process. There are certain examples, कुछ examples हैं जो कि आसानी से sublimation process से separate हो सकती हैं, like अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, कैम्फर एंड सॉल्ट, आयोडीन, नेप्थलीन का मिक्सचर है अगर किसी में, तो नेप्थलीन को हम अलग कर पाएंगे सब्लिमेशन प्रोसेस से. सो द प्रोसेस इन विच solid directly converts into vapor without converting into liquid on heating is known as sublimation process. See, I have given a flow chart reaction in which solid is converted into vapor and on heating, and again it is converting back into solid on cooling. एग्जाम्पल्स ऑफ सबलाइमेबल सॉलिड्स, जिनका मैंने नाम आपको बताया, सबलाइमेबल सॉलिड्स होते हैं कुछ, उनमें उनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. कैम्फर, आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जिसका नाम मैंने अभी आपको लिया था, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, हमारे सबलाइमेबल सॉलिड्स के, जो कि सब्लिमेशन करते हैं, जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज class. Okay, and in my next video I will be explaining you the separation of solids, insoluble solids into liquid, and agar ho paya to soluble solids into liquid, and try to do the exercises. Okay, after watching the videos carefully, try to do the exercises. Okay, thanks for listening me.